Okay, let's start business rules. First, let me give you some understanding. Why do we need business rules? See, I'm opening an employee profile. Hmm. So let's take the example of personal information portlet. Hmm. ठीक है? When we go to edit, यहाँ पे हमें दो fields mandatory दिख रहे हैं. Hmm. First name, last First name. name and last name. Why are they mandatory? Because that is into personal info. नाम तो चाहिएगा ना. हाँ, but why? सिस्टम को कैसे पता है कि ओके पर्सनल इन्फो है ये तो मुझे ये दोनों को मुझे मैंडेटरी बनाना है. वो स्टार मार्क दिया ना उसमें अपन ने. कैसे दिया? वो उसमें अपन यहाँ पर जाते हैं ना. हाँ, यहीं पर जाके अपन सिलेक्ट करते हैं ना मैंडेटरी फील्ड में. यस और नो. एग्जैक्टली. तो हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन किया है कि ये दोनों फील्ड्स मैंडेटरी दिखना चाहिए. यहाँ पे ये दोनों, हम्म. तो उसकी वजह से हाँ, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन. दिख रहे हैं, राइट? हम्म. तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये मैंडेटरी बोल के सेट कर दिया, तो उसकी वजह से यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये मैंडेटरी दिख रहा है. हम्म. बट अगर मुझे ऐसे मैंडेटरी नहीं बनाना है, कुछ और कंडीशन के बेस पे अगर मुझे मैंडेटरी बनाना है, ओके. लाइक लेट्स से सैल्यूटेशन है, इसको मैंने मैंडेटरी तो नहीं बनाया, इट इज अ नॉन मैंडेटरी फील्ड. हम्म. ठीक है, तो यहाँ पे भी नॉन मैंडेटरी दिख रहा है. बट लेट्स से अगर मैं बोलूंगा कि अगर टाइटल, या लेट्स से विल टेक दिस टू फील्ड्स एज एग्जांपल, अगर सैल्यूटेशन अगर मिसेस है, ओके, अगर सैल्यूटेशन मिसेस है तो हम्म. टाइटल मैंडेटरी बनना चाहिए. हम्म. ओके, सो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एक कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर सैल्यूटेशन मिसेस है तभी ये मैंडेटरी बनना चाहिए. हम्म. ओके, और अगर ये मिसेस है तो जेंडर शुड बिकम फीमेल ऑटोमेटिकली. आई एम नॉट ओके. सपोज टू सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, ये ऑटोमेटिकली अपने आप as soon as I select this should become mandatory, this should become, some field should get defaulted. हम्म. So यहाँ पे ये दोनों फील्ड्स अगर देखेंगे, इसका कुछ कंडीशन नहीं है. एवरीवेयर एवरी टाइम दीज टू विल बी मैंडेटरी ओनली, फर्स्ट नेम एंड हम्म. लास्ट नेम. क्यों? यहाँ पे मिस भी डालो मिसेस भी डालो, कुछ भी सेलेक्ट करो, व्हेन यू ओपन इट, इट विल बी ओपनिंग विथ मैंडेटरी, एज मैंडेटरी. बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम कुछ कंडीशंस लगा रहे हैं. तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, तो देन वी विल मेक यूज ऑफ बिजनेस रूल्स. बिजनेस रूल. क्योंकि बिजनेस रूल में क्या होता है, इफ एंड देन कंडीशन रहता है. इफ ऐसा हुआ तो देन यू शुड डू लाइक दिस. हम्म. ओके, तो यहाँ पे मैं कौन से पोर्टलेट का बात कर रहा हूँ, मैं पर्सनल इन्फो पोर्टलेट का. हम्म. Okay, so because the changes that we are talking about is related to personal info portlet, because the fields that we are talking about are part of personal information portlet, हम्म. right? तो अगर हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन पोर्टलेट में कुछ चेंजेस करना है, तो उसका बेस ऑब्जेक्ट भी पर्सनल इंफॉर्मेशन ही सेलेक्ट करना पड़ेगा. सो फर्स्ट विल गो टू बिजनेस रूल्स. दिस इज द स्क्रीन ऑफ बिजनेस रूल्स. अच्छा. बिजनेस रूल्स एडमिन बोल के ओपन हो गया. यहाँ पे आपको कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस रूल सर्च करना है तो कर सकते हो. ओके, so let's get into this later, because you have to first understand what are all the different parts or things that are involved in business tool. Then as of date, हम्म. अगर आपको कुछ सर्च करना है तो ये डेट के हिसाब से सर्च करना है, एज ऑन डेट. आज का डेट, करंट डेट. या करंट डेट. आपको अगर चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, ऐसा फर्स्ट अच्छा. ऑफ मार्च से भी सेलेक्ट कर सकते हो.
बट अगर फर्स्ट मतलब जहां से सिलेक्ट करेंगे वहां से बिजनेस रूल दिखाएगा कि व्हाट हाउ डज इट वर्क दैट लेट्स से सिस्टम? आपने कोई बिजनेस रूल लिखा है और आपने लेट्स से 5th of March को उसको एंड कर दिया है. आफ्टर 5th of March यू हम्म डिजेबल्ड इट, यू डोंट वांट टू यूज इट. हम्म फिर सिस्टम 5th के बाद अगर आप वो बिजनेस रूल सर्च करेगा तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्च. तो आपको 5th अच्छा से पहले वाला डेट सेलेक्ट करना पड़ेगा. ओके ओके, सो अगर अभी भी वैलिड है तो यू कैन डायरेक्टली सेलेक्ट टुडेज डेट, क्योंकि आज भी वैलिड ही है वो. ओके ओके, देन सिनारियो बोल के है. These are all the different scenarios for which there are standard business rules, ओके or you can even define scenario based business rules. We'll come to this later. Then last modified by, let's say मैंने कुछ business rules का modify किया. मैंने क्या क्या रूल्स बिजनेस रूल्स मॉडिफाई किया, ये मेरा आईडी यहाँ पे देखे. कैसे एडमिन? ओके, सो आई हैव सेलेक्टेड अ यूजर. सो जो भी रूल्स मैंने मॉडिफाई किया है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो all the rules which are changed by this particular user will come here. अगर किसी और का रूल देखना है, देखो इतने सारे रूल्स हैं इसके नाम पे. ओके, ऐसे हम यूजर कोई मॉडिफाई करेगा तो उसके हिसाब से भी हम सर्च कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, रूल टाइप. Rule type is a drop down. What type of rule are you trying to create? Is it related to personal information? Is it related to position management? Is it related to position management? ये दो है. टाइम ऑफ का रिलेटेड है क्या, नहीं तो जॉब इंफॉर्मेशन का रिलेटेड है क्या. वो एक पिक लिस्ट जैसा है, ड्रॉप डाउन. Okay, so all this we'll see once we start building a route. So now let's get back to our requirement, where when I select Mrs. ऑटोमेटिकली ये फील्ड मुझे मैंडेटरी बनना है और जेंडर भी फीमेल बनना है. तो नाउ टू क्रिएट अ न्यू रूल, ओके, यू हैव टू कम टू बिजनेस रूल सेक्शन एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस वन, क्लिक न्यू रूल. ओके, फिर आपको यहाँ पे ये स्क्रीन ऐसा दिखेगा. तो यहाँ पे to create a rule, expand the rule scenario category below and select a scenario बोल के है. तो यहाँ पे all these are standard settings, इसमें हम कुछ नया ऐड नहीं कर सकते. ओके, ये सब कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और फंक्शनैलिटीज का रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं. ईमेल सर्विसेज, दिस इज यूज्ड ओनली इन ऑनबोर्डिंग 2.0. MDF framework, this can be used in Employee Central or Time Off also. Onboarding is onboarding 1.0. Onboarding is onboarding 2.0. ये सिनारियो यूज करेंगे तो ये सिर्फ पोजीशन मैनेजमेंट के लिए यूज होगा. बट इफ यू डोंट वांट टू यूज एनी स्पेसिफिक फंक्शनैलिटीज, इफ यू वांट टू बिल्ड योर रूल फ्रॉम स्क्रैच, then you have to click on basic. Okay, so I'll come to this once again. अगर आपको पोजीशन मैनेजमेंट में कुछ रूल बनाना है तो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस वन यू विल हैव सम सिनेरियोस. पोजीशन मैनेजमेंट में आपको क्या करना है, सिंक्रोनाइज करना है या फील्ड्स को मैप करना है या अपडेट रूल फॉर मास चेंज रन. तो अगर कुछ मास चेंज करना है तो उसके लिए अगर आपको रूल बनाना है तो ऐसे आपको ऑलरेडी प्री डिफाइंड सिनेरियोज हैं. So when you select a particular predefined scenario, यहाँ पे ऐसा आएगा. ओके, यहाँ पे देखो क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या फील्ड्स हैं. रूल नेम है, आईडी है. As I've told you, everything in SuccessFactors will have an ID under name.
तो यहाँ पे भी नेम और आईडी है। व्हेन इज इट वैलिड फ्रॉम, स्टार्ट डेट कब से है, 1/1/1900 डिफॉल्ट हम सेलेक्ट करते हैं, और उसका आपको कुछ डिस्क्रिप्शन सेलेक्ट करना है तो यू कैन इवन डिस्क्राइब द रूल। तो यहाँ पे 4 ही फील्ड्स हैं। ओके, व्हेन यू सेलेक्टेड अ पर्टिकुलर सिनारियो, यहाँ पे ऐसे हम कुछ और सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा इवेंट डेरिवेशन। ये देखो यहाँ पे इवेंट डेरिवेशन जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मुझे 5th फील्ड आ गया है, बेस ऑब्जेक्ट टाइप बोल के। ओके, और यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं बेस ऑब्जेक्ट में, जॉब इन्फो, कॉम्प इन्फो। नेक्स्ट इफ आई सेलेक्ट अनदर सिनारियो, लेट्स से मैं ऑनबोर्डिंग कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंड इफ आई सेलेक्ट असाइन फॉर्म, ये यहाँ पे चेंज हो गया फिर से प्रोसेस टाइप बोल के। और व्हेन आई क्लिक ऑन दिस वन, ऑनबोर्डिंग ऑफबोर्डिंग 2 ही दिख रहे मुझे। सो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ऑल दिस इज प्री डिफाइंड। यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखो पीएम टेम्पलेट 1, पीएम टेम्पलेट 2, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टेम्पलेट 3, ऐसा आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स प्री डिफाइंड रहेंगे। यू विल नॉट बी एबल टू सेलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑन योर ओन। बट अगर आपको जो भी यहाँ पे मिल रहा है वो आप अगर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, इफ यू आर नॉट एबल टू यूज एनी ऑफ दिस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, ओके, अगर आपको लगता है कि whatever options that you are able to see here are not useful for you to build your object, then you have to go to basic. 90% of the rules are created using basic. Okay, but if you're very confident about a particular scenario, अगर onboarding में आपको क्या करना है, onboarding में मुझे meeting set करना है, तो you can select this one. So it means you know the requirement and you are very specific about your requirement, and you know that this, there is an option here, the standard option. If you select this, this will meet your requirement. अगर ऐसा आपको confidence है तो then you can come here, you can come to that respective module and then select a particular scenario based on your requirement if it meets your requirement. अगर नहीं, in case if you think that no, this is not meeting my requirement, then you have to click on basic. So when you click on basic, आपको 1 2 3 4 5 6 फीस दिख रहा है। यहाँ पे अलग सा रूल टाइप आ गया है और नीचे बेसिक ऑब्जेक्ट, बेस ऑब्जेक्ट भी आ गया है। इफ यू क्लिक ऑन बेस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखो फ्यू हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जितने भी कस्टम पोर्टलेट्स है, XML पोर्टलेट्स है, MDF बेस्ड ऑब्जेक्ट्स है, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। When you come to basic, it means you can define your business rule on any object that is available here. अगर आपको रूल कुछ क्रिएट करना है which is not available in any of these scenarios, then you have to come to basic and then you have to select your base object. तो हमारा requirement क्या है? We want to change the title to mandatory whenever we select salutation as Mrs. and also the gender has to become female. तो मुझे अभी एक नया रूल बनाना है उसके लिए। तो रूल के लिए मुझे एक आईडी देना है और नाम देना है, पर्सनल इन्फो salutation. Same thing I am giving in the ID also. The date I am leaving it as 1/1/1900. Rule type. This is only for your information. What type of rule are you planning to build? Let's say आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन का कुछ रूल बिल्ड करना है. Let's see if we can find personal information. ये देखो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिल गया मुझे. Then I want to give some description. बोलो तो why am I building this rule? You can describe this in couple of sentences. Make the field title mandatory and
gender female when the salutation is Mrs. ऐसे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ so that if not you, if someone else is working on this business rule and if they open this, they'll be able to read this description and understand why did you configure this business rule. Okay, you can still leave it blank. The mandatory fields are these three. Then base object is also mandatory. So base object क्या होता है? Whatever object, whatever portlet on which you want to build this business rule, that will become your base object. Okay, so abhi we decided to configure a business rule on personal information. Okay, this is the portlet. So हमारा base object क्या होगा? Personal information, because हमें salutation, title और gender के fields पे हमें rule लिखना है. So in SuccessFactor, whatever fields that you see on a particular portlet, normally we will not repeat or we will not see the same set of fields on a different portlet. क्योंकि जो भी related fields है, personal information का portlet personal information में रहेगा, job information का जो भी है job information में रहेगा, compensation या payment information जो भी है वो compensation information में रहेगा. ऐसे हमने segregate कर दिया कि ये type of fields पूरे यही portlet में रहेगा. तो अगर हमें टाइटल, सैल्यूटेशन और जेंडर के बेस पे उसके ऊपर हमें बिजनेस रूल लिखना है, देन वी कैन यूज पर्सनल इंफॉर्मेशन एज द बेस ऑब्जेक्ट, क्योंकि दीज फील्ड्स आर अवेलेबल ओनली ऑन पर्सनल इंफॉर्मेशन. सो व्हेन यू कम हियर, आई एम गेटिंग 3 ऑप्शंस. अरे ये personal information. Okay, personal information model, personal information screen lookup. This one is not relevant. We'll talk about this later. These two, we have personal information and personal information model. You can select either of these two, personal information or personal information model. First let's go with personal information. So जब मैं personal information बोल के select करूँगा, it will take me to the next screen. Okay, हमने start date दिया है, rule type personal information बोल के select किया है, make the field mandatory and gender as female, ये हमारा description हो गया है. Context, this is something which is defined by system, ये lock रहेगा, you cannot change this. This is the base object that you selected. Personal information is the base object, तो यहाँ पे वो भी दिख रहा है. Next, what we'll do is यहाँ पे if condition है, यहाँ पे then condition है. Okay, so if condition में हम क्या डालना चाहते हैं? If salutation is Mrs. Okay, this is our if condition. अगर ये होगा तो title mandatory होना चाहिए और gender female होना चाहिए. तो then में हम टाइटल का और जेंडर का कंडीशन लगाएंगे. बट अभी पहले हम इफ को डिफाइन करना पड़ेगा. इफ क्या है? इफ सैल्यूटेशन इज मिसेस. तो यहाँ पे बिजनेस रूल में आओ, इफ यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है. ऑलवेज ट्रू. ऑलवेज ट्रू बोले तो डजंट मैटर व्हाट द कंडीशन इज, ऑलवेज दीज टू शुड बिकम दिस. लेट्स से मैंने इफ में ऑलवेज ट्रू लगाया और देन में क्या बना रहा हूं मैं? देन में आके यहाँ पे सेट कर रहा हूं. क्या सेट कर रहा हूं? सेट जेंडर वैल्यू इज फीमेल. तो अगर मैं ऐसे बनाऊंगा एंड अगर इफ कंडीशन में ऑलवेज ट्रू है, इट मीन्स देयर इज नो पर्टिकुलर कंडीशन. एवरी टाइम द gender should become female. Okay, तो but हम every time नहीं, we have a particular scenario, there is a particular condition that only when salutation becomes Mrs, only then only the gender should become female.
तो अगर कंडीशन ऐसा है, एक ही कंडीशन के लिए ऐसे ये चेंज होना चाहिए, देन वी शुड नॉट सेलेक्ट ऑलवेज ट्रू, वी हैव टू ऐड अवर कंडीशन. क्या है हमारा कंडीशन? इफ सैल्यूटेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी वैल्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं वही वैल्यूज वहां पे भी दिखेंगे. मिस, मिस्टर, मिसेस एंड मिस. ये देखो, मिस, मिस्टर, मिसेस एंड मिस, जो भी यहाँ पे पोर्टलेट पे दिख रहे हैं वैल्यूज, वही वैल्यूज आपको बिजनेस रूल पे भी दिखेगा. बिकॉज दिस इज अ पिक लिस्ट, द सेम पिक लिस्ट यू आर एक्सेसिंग यूजिंग अ बिजनेस रूल. तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ अगर मिसेस है तो मेरा जेंडर वैल्यू शुड बिकम फीमेल. ओके, दिस इज हाउ यू कॉन्फ़िगर अ बिजनेस रूल. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग? इफ कंडीशन में अगर मिसेस है तो देन कंडीशन में ऐसा होना चाहिए. तो इफ में क्या क्या है ऑप्शंस? ये देखो, ये इतने सारे फील्ड्स दिखा रहा है. पर्सनल इंफॉर्मेशन इज द हेडिंग. पर्सनल इंफॉर्मेशन के नीचे इतने सारे फील्ड्स दिख रहे हैं. ये पूरे फील्ड्स क्या है? These are all the fields which are part of your personal information portlet. यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैल्यूटेशन, टाइटल, इनिशियल्स, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, नेटिव प्रिफर्ड लैंग्वेज, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट ऑफ डेथ, अटैचमेंट, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, इतने सारे फील्ड्स हैं. लेट्स सी व्हाट आर फील्ड्स वी कैन सी हियर. यहाँ पे भी सेम फील्ड्स दिखेंगे. अटैचमेंट, डेट ऑफ डेथ, इवेंट डेट, फर्स्ट डेट. तो इवेंट डेट यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि इवेंट डेट बोले तो जो भी डेट आपने सेलेक्ट किया है, ओके, वो इवेंट डेट रहेगा. यहाँ पे फील्ड जैसा नहीं दिखेगा. द डेट व्हेन यू आर चेंजिंग दिस रिकॉर्ड विल बिकम द इवेंट डेट. तो आपने 20 सेकेंड से चेंज कर रहे हैं, सो द इवेंट डेट विल बिकम 20 सेकेंड. तो यहाँ पे इवेंट डेट अगर आपको दिख रहा है तो इट डज नॉट मीन दैट यू शुड फाइंड अ फील्ड हियर. द इवेंट डेट शुड बी दिस वन. Because personal information portlet is a effective dated entity, it means it will have a start date. So this is the start date. So if you want to build a rule based on the start date, let's say आपको कुछ event date पे कुछ rule लिखना है, okay? So पहले हम ये salutation अगर मिसेस है तो ये फीमेल बोल के बनना चाहिए बोल के एक रूल लिखा. उसके बाद in case if you want to add an other condition, additional condition saying that if event reason or sorry event date is after 1/1/2021, बोले तो जो भी चेंजेस 1/1/2021 के बाद होगा और 1/1/2021 में कोई भी अगर ये वैल्यू सैल्यूटेशन मिसेस सेलेक्ट करेगा तभी ये फीमेल बोल के दिखना चाहिए. सो बिफोर 1/1/2021 इट शुड नॉट बिकम फीमेल. इफ दैट इज योर एक्सपेक्टेशन, यहाँ पे क्या है, हमें कुछ एडिशनल कंडीशन भी ऐड कर सकते हो. व्हाट इज दैट कंडीशन? हाउ टू यू ऐड अ कंडीशन? यहाँ पे आके क्लिक ऑन दिस वन एंड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं. एडिट, यू आर ऑलरेडी इन एडिट स्क्रीन. ऐड यहाँ पे एक्सप्रेशन बोल के आएगा. ओके, देन पेरेंट और पेरेंट एंड एक्सप्रेशन बोल के सेलेक्ट करोगे तो इट मीन्स यही सेम लाइन और एक ओपन होगा. Okay, so I'm clicking on expression. So when I click on expression, it is asking me either you want or condition or and condition. If you want an and condition, it means both the conditions should get satisfied. It means let's say मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर event date is after date one 2021. So two conditions. First thing is the event date should be after 1/1/2021. Second condition is the salutation should become Mrs. Only then the gender field will become female. Okay. So अगर मुझे and नहीं और बनाना है, यहाँ पे आके हम ये arrow key पे क्लिक करो and change to or. It means either this value should become Mrs. or the change should be after 1/1/2021. अगर दोनों में एक भी अगर satisfy होगा तो this value will become female.
सो अगर आपको एंड करना है तो अगेन क्लिक ऑन दिस एंड चेंज इट टू एंड. इट मीन्स both the conditions should get satisfied. So if you're done with the business rule, let's try different scenarios and let's see how it works. So हमने 112021 के बाद अगर कोई भी सैल्यूटेशन मिसेस बोल के सेलेक्ट करेगा तो उसका जेंडर जो है वो फीमेल बनना चाहिए बोल के मैंने रूल लिखा है, कॉन्फ़िगर किया और मैंने सेव कर रहा हूँ. सो यू आर डन कॉन्फ़िगरिंग अ बिजनेस रूल. यहाँ पे आधा काम खत्म हो गया. ओके, सो you are done configuring a business rule, but you have to make it active. So how do you make it active? By copying this ID and placing it on the personal information portlet. Okay, so first thing what you have to do, पहले आपका रिक्वायरमेंट क्या है बोल के देखना है. तो रिक्वायरमेंट कौन से पोर्टलेट में है वो आपको कंफर्म करना है. तो अभी क्या है हमारा हमारा रिक्वायरमेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन में कुछ चेंजेस चाहिए. तो उसके लिए हमें पहले बेस ऑब्जेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन बोल के सेलेक्ट करके एक बिजनेस रूल हमने कॉन्फ़िगर कर दिया. कॉन्फ़िगर करने के बाद when should this business rule trigger बोले तो when should it run? For that you have to come to manage business configuration. ओके, जहां पे आपका पोर्टलेट्स दिखेंगे. तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आ गए हम लोग मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन में. एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज योर रिक्वायरमेंट इज whenever someone selects Mrs. from the drop down. ओके, यहाँ पे ड्रॉप डाउन से मैं मिसेस बोल के सिलेक्ट कर रहा हूँ. तो आई एम मेकिंग सम चेंज एट द फील्ड लेवल. सो जब भी मैं ये चेंज करूंगा इमीडिएटली यहाँ पे ये फील्ड फीमेल हो जाना चाहिए. ओके, एज सून एज आई चेंज द फील्ड वैल्यू. सो व्हाट एम आई सपोज टू डू, जब भी मैं ये फील्ड वैल्यू चेंज करूंगा तभी ये रूल ट्रिगर होना चाहिए. तो आई हैव टू असाइन दैट पर्टिकुलर बिजनेस रूल एट दिस फील्ड लेवल. तो यहाँ पे तो मुझे ऑप्शंस नहीं है. तो हाउ डू आई असाइन इट? यू हैव टू गो टू मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज दिस इज द बैक एंड. तो यहाँ पे मुझे सैल्यूटेशन का फील्ड दिख रहा है. ओके, ये सैल्यूटेशन का फील्ड में डिटेल्स में जाके नीचे आएंगे तो वी विल हैव दिस ऑप्शन कॉल्ड ट्रिगर रूल्स. ओके, देन बेस ऑब्जेक्ट आपने बिजनेस रूल का क्या सेलेक्ट किया है? पर्सनल इंफॉर्मेशन. सो यहाँ पे भी पर्सनल इंफॉर्मेशन बोल के सिलेक्ट करना है. उसके बाद इवेंट यहाँ पे एक ही रहेगा विच इज ऑन चेंज. इट मीन्स वेन एवर देर इज अ चेंज इन द फील्ड. फिर रूल्स में क्या करना है, मुझे वो रूल जो भी आपने कॉन्फ़िगर किया है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है. सो यू बी एबल टू सेलेक्ट इट. ओके, सो यहाँ पे क्या है, enabled बोल के है. enabled बोले तो it means you want this trigger to be active. If you don't want to trigger this rule, let's say ये कुछ error दे रहा है रूल, आपने कुछ ठीक से कॉन्फ़िगर नहीं किया तो उसकी वजह से error दे रहा है. So instead of removing this rule, you just want to disable it till you fix that rule. So वैसा अगर disable करना है तो you can just click on no. It means this rule will not trigger. If you want to trigger this rule, you can click on yes and then finish. फिर उसको सेव कर दो. इट मीन्स बैकएंड में जाके आपने सैल्यूटेशन का फील्ड जब भी चेंज होगा और ये मिसेस होगा तब ये कुछ चेंजेस होना है पोर्टलेट पे बोल के आपने एक रूल कॉन्फ़िगर किया और ये बैकएंड में फील्ड लेवल पे आपने असाइन कर दिया. फील्ड लेवल पे बोले तो सैल्यूटेशन, क्योंकि सैल्यूटेशन का फील्ड जब चेंज होगा तभी आपको ये रूल ट्रिगर होना चाहिए. तो सैल्यूटेशन में हम जब डिटेल्स में जाएंगे तो एट द बॉटम यू विल हैव ट्रिगर रूल्स. ये ट्रिगर रूल्स के नीचे आपने ये रूल असाइन कर दिया. ओके, सो नाउ लेट्स टेस्ट इट. हाउ टू टेस्ट इट? लेट्स गो टू any of the employee profile. I'm taking the same employee. Now let's just refresh this because you have made some changes to the configuration. Now let's come to personal information. यहाँ पे मैं edit कर रहा हूँ.
ये देखो एडिट पे क्या हो रहा है, ये दो ही फील्ड्स हमने मैंडेटरी किया है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, उसकी वजह से दो ही फील्ड्स मैंडेटरी दिख रहे हैं। तो यहाँ पे मिस्टर है और जेंडर देखेंगे तो मेल है। नाउ व्हाट आर वी planning to do? We want to test the scenario, our business rule, where the change is happening after 1st of January 2021 and if the value is Mrs. तो ये डेट तो 22nd मार्च है, तो विच इज आफ्टर 1/1/2021। तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया है बिकॉज 22nd मार्च इज आफ्टर 1/1/2021, बट ये तो मिस्टर है वहां पे, ये मिसेस नहीं है, राइट? तो मैं एक बार इसको मिसेस करूंगा। आई एम सेलेक्टिंग मिसेस। सो एज सुन एज सेलेक्ट, सी यहाँ पे कुछ डॉट्स आए थे, ये देखो ये फीमेल हो गया ऑटोमेटिकली। So this is how you can configure business rule. So what is happening? The system will check these conditions. क्या कंडीशन है? ये जो भी इवेंट डेट आप जब भी चेंज कर रहे हो, ये 1st of January 2021 के बाद होना चाहिए और इसका वैल्यू मिसेस होना चाहिए। ओनली देन इट विल वर्क। लेट्स से मैं यहां से मिसेस निकाल के मैं मिस डाल दूंगा। ओके, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ओके, लेट्स से मुझे अगर मिस के लिए भी कुछ और ऐड करना है, तो व्हाट कैन आई डू? आई हैव टू क्लिक ऑन टेक एक्शन एंड मेक करेक्शन, एंड देन अगर मुझे और एक इफ कंडीशन डालना है, मैंने मिसेस और ये इसके लिए ये कॉम्बिनेशन के लिए तो क्या होना चाहिए वो डाल दिया। अभी मिस को ही सेलेक्ट करेगा तो क्या होना चाहिए? ओके, और अगर मैं मिस नहीं सेलेक्ट करना चाहता हूं, इफ आई सेलेक्ट एनीथिंग अदर देन दिस वैल्यू मिसेस, देन आई कैन सिंपली से एल्स। बोलो तो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो फीमेल बनाओ, नहीं तो सेट पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो भी फील्ड्स है वो सब दिख रहे हैं, इसमें मुझे जेंडर को चेंज करना है, तो आई एम सेलेक्टिंग जेंडर एंड देन जेंडर शुड बिकम मेल। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अगर मिसेस है और इसके बाद 1/1/2021 के बाद कुछ चेंज हो रहा है तो देन इट शुड बिकम मेल, आई एम सॉरी, देन इट शुड बिकम फीमेल। अगर ये कंडीशन नहीं है तो वो मेल होना चाहिए। ओके, सो आई एम सेलेक्टिंग सेव। ओके, मेरा रूल बन गया। लेट मी रिफ्रेश दिस। सो पहली बार हमने जब टेस्ट किया था तब मैंने सिर्फ मिसेस के लिए रूल लिखा था, मिसेस नहीं कुछ और सेलेक्ट करूंगा तो क्या होना चाहिए वो मैंने कुछ लिखा नहीं है। आई हैव नॉट एडेड एनी कंडीशन। तो अभी क्या कर रहा हूँ, डेट तो सेम मेंटेन कर रहा हूँ विच इज आफ्टर 1/1/2021, और यहाँ पे मैं मिसेस बोल के सेलेक्ट कर रहा हूँ, सो इमीडिएटली ये फीमेल बन रहा है। तो लेट्स से मैंने गलती से मिसेस सेलेक्ट किया, नो नो आई डोंट वांट टू सेलेक्ट मिसेस, आई वांट टू सेलेक्ट मिस। ओके, व्हेन आई सेलेक्ट दिस टू मिस, ये देखो फिर से मेल हो गया है। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला था, अगर मिसेस है और इसके बाद है तभी इसको फीमेल बनाओ। अगर मिसेस नहीं है कुछ और है, एनीथिंग एल्स अदर देन दीज टू शुड बिकम मेल। तो ये मेल हो गया। ठीक है, ऐसे आपको इफ एंड देन में मल्टीपल कंडीशंस ऐड कर सकते हो। लेट्स से आपको यहाँ पे मिस से फिर से मिसेस बनाना है, फिर से ये फीमेल बन गया। लेट्स से आई सेलेक्ट मिस्टर नाउ, सो इफ आई सेलेक्ट मिस्टर अगेन दिस इज बिकमिंग मेल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली फॉर मिसेस दिस इज शोइंग फीमेल, बट मुझे क्या है, ओनली फॉर मिस्टर इट शुड शो मेल। अगर मैं मिस भी सेलेक्ट कर रहा हूं तो भी ये क्या हो रहा है, मेल ही दिख रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। तो मुझे एक नया कंडीशन ऐड करना है। सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू गो टू टेक एक्शन मेक करेक्शन। तो मैं एल्स बोले तो क्या है, एनीथिंग अदर देन दीज कंडीशन शुड मेक दिस फील्ड मेल इनटू दैट जेंडर। तो मुझे ये नहीं चाहिए, ओनली इफ इट इज मिस्टर देन ओनली इट शुड बिकम मेल। तो मुझे
ऐड एल्स इफ बोलो तो, और एक इफ कंडीशन ऐड करना चाहते हो, क्लिक ऑन दिस. नाउ इफ माय salutation value is Mr, then only this gender should be equal to male. ओके, तो आपने क्या किया, पहले तो मिसेस है तो तभी ये फीमेल होना चाहिए बोल के लिखा है, फिर मिस्टर है तो मेल बोल के ये अपडेट होना चाहिए बोल के हमने लिखा है. बट यहाँ पे और भी वैल्यूज हैं, मिसेस का हो गया, मिस्टर का हो गया, मिस और मिस ये दोनों सेलेक्ट करेंगे तो क्या होना चाहिए. ओके, सो लेट्स से मिस और मिस ये दोनों के लिए हम क्या करेंगे, अनडिक्लेयर्ड बोल के डिफॉल्ट करेंगे. सो यू कैन ऐड वन मोर कंडीशन बाय गोइंग इनटू टेक एक्शन, मेक करेक्शन एंड देन ऐड एल्स इफ, बिकॉज आई वांट टू ऐड सम मोर इफ कंडीशंस. अगर सैल्यूटेशन मिस और मिस है तो ये जेंडर वैल्यू शुड बिकम अनडिक्लेयर्ड, तो मुझे एल्स इफ बोल के लगाना है. और if you don't want to add those two values, you can simply even select else. बोले तो अगर मिसेस है तो फीमेल बनो, मिस्टर है तो मेल बनो, अगर मिस है तो then I will just set this to undeclared. तो यहाँ पे मैं और एक if नहीं ऐड कर रहा हूँ, anything other than Mr and Mrs should become undeclared. Okay, so abhi let's test this once again. मैं इसको अभी मिसेस चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे फीमेल हो गया. अगर मैं इसको फिर से मिस्टर बना दूंगा तो ये मेल हो गया. फिर उसके बाद में अगर मिस सेलेक्ट करूंगा तो ये देखो अनडिक्लेयर्ड हो गया. तो फॉर एवरी वैल्यू यू आर डिफाइनिंग अ कंडीशन. सो अगर मिस होगा, अगर बोले तो इफ इट इज मिस then it is undeclared. If it is Mr, then it should become male. If it is Mrs, then it should become female. So ऐसे अगर if and then condition, अगर if में ऐसा होगा और then में ऐसा होना चाहिए, then we have to use business rules. There are few hundreds of scenarios of business rules. I'll give you the basics of most of the scenarios. ठीक है, तो हमने अभी क्या किया है, सिर्फ फील्ड का वैल्यूज डिफॉल्ट कर रहे हैं. तो ये जो डिफॉल्ट कर रहे हैं इसको हम डिफॉल्ट रूल्स बोल के बोल सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आई वांट टू आल्सो, वी एक्चुअली हैड टू डिफरेंट सिनेरियोज रिक्वायरमेंट्स. फर्स्ट इज, अगर हम इसको मिसेस चेंज करेंगे तो इसको हमें मैंडेटरी बनाना था और इसका वैल्यू भी चेंज करना था. हमने वैल्यू तो चेंज कर दिया बट ये फील्ड को हमने मैंडेटरी नहीं बनाया. मैंडेटरी कैसे बनाना है, लेट्स ट्राई दैट. तो फर्स्ट विल गो टू एग्जिस्टिंग बिजनेस रूल. यहाँ पे हमने पर्सनल इंफॉर्मेशन ही सेलेक्ट किया है, नॉट पर्सनल इंफॉर्मेशन मॉडल. ओके, तो जब हम पर्सनल इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जब आप एडिट में जाओगे तो ये पूरे भी जो भी फील्ड्स हैं, ओके, ये लेट्स से इतने सारे फील्ड्स हैं, कुछ ही फील्ड्स के लिए पे यहाँ पे प्लस का बटन दिख रहा है. ओके, ऊपर का बटन को किसी को भी प्लस का बटन नहीं दिख रहा है. लेट्स से आई विल गो इनटू दिस वन. ये प्लस में जाऊंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, एक्सटर्नल कोड को बोलता हूँ. मैरिटल स्टेटस का जो भी कोड है वो अगर सेलेक्ट करना है तो तब हम एक्सटर्नल कोड बोल के सेलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे क्या है, मुझे एक ही वैल्यू दिख रहा है विच इज एक्सटर्नल कोड. सिमिलरली इफ आई गो टू लैंग्वेज स्क्रिप्ट, लैंग्वेज में इतने सारे फील्ड्स हैं वो सब मुझे दिख रहे हैं. ओके, लेट्स इफ आई गो टू
नेटिव प्रिफर्ड लैंग्वेज, यहाँ पे भी मुझे सिर्फ एक्सटर्नल कोड दिख रहा है. ओके, तो कहीं पे भी मुझे मैंडेटरी बनाने का ऑप्शन नहीं दिख रहा है. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. इफ यू वांट टू change anything like field attributes to मैंडेटरी टू नॉन मैंडेटरी, नॉन मैंडेटरी टू मैंडेटरी, वैसे अगर कुछ सेलेक्ट करना है तो यू हैव टू ऑलवेज यूज मॉडल based objects. It means when you are selecting personal information portlet, when you're searching for this base object, you are able to see personal info and personal info model object. तो अगर आपको required या मैंडेटरी, नहीं तो प्रीवियस वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू क्या है, एंड विजिबिलिटी. ओके, ऐसे 4 एट्रीब्यूट्स को क्वेरी करना है तो यू हैव टू ऑलवेज यूज मॉडल ऑब्जेक्ट. Okay, you have to use model based object if you want to query required or mandatory, previous and current and visibility. इसका मतलब क्या है? Now we'll go into the business rule. These options will never be available in the normal object. Okay, normal based object which is not a model based object. These options are only available in model based object. तो हमने यहाँ पे पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, दिस वन. उसकी वजह से ये चारों ऑप्शंस हमें नहीं दिख रहा है. तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर अनेबल टू मीट दिस रिक्वायरमेंट टू मेक दिस फील्ड मैंडेटरी. हम अगर हमें इसको मैंडेटरी बनाना है, we have two options. Either we have to make the configuration in personal information in managed business configuration, or if you don't want to make it mandatory for everyone and you want to make it mandatory based on some predefined condition, तभी अगर आपको ये फील्ड मैंडेटरी बनाना है then you have to go to business rules. बट बिजनेस रूल्स में जब हम पर्सनल इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मुझे कोई भी मैंडेटरी विजिबिलिटी का ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिकॉज दिस इज नॉट अ मॉडल बेस्ड ऑब्जेक्ट. तो इफ यू वांट टू मेक समथिंग, सम चेंजेस रिलेटेड टू देयर विजिबिलिटी, करंट एंड प्रीवियस एंड रिक्वायर्ड, ये चारों के ऊपर कुछ बिजनेस रूल लिखना है, then you have to use model based objects. So to create a model based object, you have to go to business rules, or if you are already part of business rules page, then you can click on create new rule. Then again come to basic, give it some name, personal info, और हमें क्या करना चाहते हैं, टाइटल को मैंडेटरी बनाना है, टाइटल अंडरस्कोर मैंडेट. Okay, so I'm copy pasting the same rule ID. Then base object में मुझे क्या करना है, अभी personal info object, sorry, model. This is the one I'm talking about. We have earlier selected this one, and this one does not have the options to make fields mandatory, check the visibility. वो सब हम नहीं कर सकते. So we have to select model object. Then click on continue. So the page will be same. Only thing is you will find some additional options. तो यहाँ पे फिर से हम if में जा रहे हैं. ये देखो सबका सब फील्ड्स में प्लस है. ओके, तो मेरा कंडीशन क्या है, अगर सैल्यूटेशन मिसेस होगा तो ये टाइटल मुझे मैंडेटरी चाहिए. तो आपका if में क्या होना चाहिए, if सैल्यूटेशन इज मिसेस, वही सेलेक्ट करेंगे. if सैल्यूटेशन, ये देखो यहाँ पे अभी और 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, विच इज प्रीवियस वैल्यू, रिक्वायर्ड, दिस इज करंट वैल्यू एंड विजिबिलिटी.
तो when we talk about previous value and current value, what is the difference? यहाँ पे देखो, previous value is Mr. Earlier it was Mr. ये strike out होके अभी हमने Mrs. बोल के change किया, तो this one will become the previous value. जो भी हम अभी select करेंगे वो current value हो जाएगा. It means this is the present value. Previous value बोलो तो पुराना value. Simple. अगर मैं यहाँ पे मिस बोल के सेलेक्ट करूंगा तो द प्रीवियस वैल्यू इज मिस्टर एंड द करंट वैल्यू इज मिस. सिमिलरली यहाँ पे इसका प्रीवियस वैल्यू क्या है, मेल है, इसलिए स्ट्राइक आउट हो गया. और नया वैल्यू हमने क्या इसको ओवरराइट किया है, अनडिक्लेयर्ड. अगर मुझे कुछ और सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे जब मैं मिस सेलेक्ट कर रहा हूँ, दिस विल बिकम द करंट वैल्यू, दिस इज द प्रीवियस वैल्यू. ये प्रीवियस वैल्यू है, ये करंट वैल्यू है, बिकॉज दिस इज द वन विच आई वांट टू सेव नाउ. सो अगर ऐसे प्रीवियस वैल्यू और करंट वैल्यूज को क्वेरी करना है, देन यू हैव टू यूज मॉडल बेस्ड ऑब्जेक्ट. दिस ऑप्शन of checking the previous value and the current value will not be part of your normal object. This will be part of your model based object only. So what am I planning to do now? When my value is salutation.value is Mrs., then मुझे क्या करना है, ये फील्ड को मुझे मैंडेटरी बनाना है, टाइटल को. तो आई सेलेक्ट टाइटल, सेट टाइटल. यहाँ पे ये देखो कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं. टाइटल के पास प्लस का बटन दिख रहा है. व्हेन यू क्लिक ऑन प्लस यू हैव दिस ऑप्शन रिक्वायर्ड. तो ये रिक्वायर्ड को सेलेक्ट करो एंड देन गिव इट एज I don't know if true will work or yes will work. Let's test it. Okay, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले मॉडल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया. मॉडल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके अगर अभी का वैल्यू मिसेस है तो ये फील्ड का रिक्वायर्ड जो है, रिक्वायर्ड मीन्स मैंडेटरी, शुड बी ट्रू. ओके, तो लेट्स ट्राई दिस. इसका सैल्यूटेशन मिस्टर है अभी और ये फील्ड नॉन मैंडेटरी है. सो आई एम सेलेक्टिंग मिसेस. नहीं, ये नहीं हुआ. सो लेट्स चेंज इट टू यस. लेट्स ट्राई अगेन. अगर ये मिसेस हो गया, true. Salutation is Mrs. equal to we refresh this. Okay, what is the mistake that we have done? हमने रूल कॉन्फ़िगर कर दिया है बट वी डिड नॉट असाइन इट, इसीलिए वो रूल काम नहीं कर रहा है. ओके, हमने रूल तो बना दिया है बट वी डिड नॉट मेंशन व्हेन शुड इट गेट ट्रिगर्ड. व्हेन शुड इट गेट ट्रिगर्ड? व्हेन वी चेंज द सैल्यूटेशन टू मिसेस. तो जब चेंज होगा तभी ये रूल ट्रिगर होना चाहिए. तो व्हेन हाउ कैन वी असाइन इट ऑन चेंज? by going into manage business configuration, personal information portlet, click on take action and make correction, go to the field salutation. यहाँ पे details में जाओ और यहाँ पे ये देखो by default it will show you personal information, but हमारा base object क्या है, personal information model है. तो select personal information model. उसके बाद event will be on change whenever there is a change. फिर I'll copy paste this
rule which I have configured, click on finish and then save it. Okay, ये सेव हो गया. Let's try to change this. ये मैं मिसेस बना रहा हूँ. नहीं, इसको मैं ट्रू बनाऊंगा फिर से. एडिट, फिर से मैं इसको मिसेस चेंज कर रहा हूँ. ये देखो अभी मैंडेटरी बन गया. ओके, सो लेट्स से मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि अगर मैं ये मिसेस बनाऊंगा तो मुझे इनिशियल्स दिखना नहीं चाहिए. सो अगर हमें फील्ड नहीं दिखना चाहिए किसी को भी, देन वी कैन गो टू मैनेज बिजनेस कॉन्फ़िगरेशन एंड ये जो भी इनिशियल्स फील्ड है इसको हम डिसेबल कर देंगे. इनेबल्ड में अगर नो कर देंगे तो ये फील्ड किसी को नहीं दिखेगा. बट मैं अभी क्या बोल रहा हूँ, मुझे एक कंडीशन है कि only if the salutation is misses then only this field should not be visible. तो मुझे इसको हाइड करना है. तो हाइड कैसे करना है? You can go to the same business rule because this is a model based object and then take action and make correction. तो पहले तो आपने एक फील्ड को, टाइटल को, जब भी ये मिसेस बनेगा ये टाइटल फील्ड तो मैंडेटरी बन रहा है. अभी इनिशियल्स को भी हाइड करना है. तो हाउ टू ऐड, यहाँ पे मुझे ऐड एक्सप्रेशन बोल के क्लिक करना है इस पे. तो तब क्या होगा, इफ दिस वैल्यू इज गेटिंग सेटिस्फाइड, दो चीज बनना चाहिए. ओके, फर्स्ट थिंग इज दिस फील्ड शुड बिकम मैंडेटरी. द टाइटल रिक्वायर्ड इज इक्वल टू ट्रू. इट मीन्स मैंडेटरी इज इक्वल टू ट्रू बोले तो मैंडेटरी बनना चाहिए. देन सेट इनिशियल्स डॉट visibility to visibility of this field initials to be equal to none. बोले तो क्या हो रहा है, I am telling the system that whenever this value salutation is misses, this field title should become true. It means the mandatory should become yes and also initials visibility should be none. तो हमारे पास ये क्या क्या ऑप्शंस है, नन है, रीड है. रीड बोले तो इट विल बिकम ओनली रीड ओनली. ओके, एंड देन बोथ. बोथ बोले तो आई एम सॉरी, व्यू, नन, व्यू एंड बोथ. नन बोले तो वो फील्ड दिखेगा ही नहीं. ओके, नेक्स्ट वी इफ वी हैव वन मोर कंडीशन दैट नेटिव प्रिफर्ड लैंग्वेज वैल्यू शुड बिकम रीड ओनली. बोले तो इट शुड नॉट बी एडिटेबल. तो अगर हमें इसको रीड ओनली बनाना है तो यू कैन एक्चुअली कम टू दिस पर्टिकुलर फील्ड एंड देन you can change the visibility to from edit to read. ओके, कैसे करना है, नेटिव प्रिफर्ड लैंग्वेज, यहाँ पे डिटेल्स में जाके हम इसको विजिबिलिटी को व्यू करेंगे. तो तब क्या होगा, दिस विल बिकम अ रीड ओनली फील्ड. नो वन कैन मेक एनी चेंजेस टू दैट पर्टिकुलर फील्ड. बट मुझे फील्ड लेवल पे नहीं करना है. I want to put some condition. Only if that condition gets satisfied, then only this field value should become read only. तो मुझे, मैं और एक कंडीशन ऐड कर रहा हूँ. तो ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड एक्सप्रेशन. आई एम नॉट एडिंग एन अदर इफ कंडीशन. अगर मुझे और एक इफ कंडीशन ऐड करना है तो यहाँ से कर सकता हूँ. बट यहाँ पे मुझे एक नया कंडीशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो तीन चीज होना चाहिए. पहले ये फील्ड मैंडेटरी बनना चाहिए, ये फील्ड का विजिबिलिटी नन होना चाहिए, और सेट दिस फील्ड नेटिव प्रिफर्ड लैंग्वेज विजिबिलिटी इज व्यू. ओके, तो ये तीनों हो गए. ये देखो, एक कंडीशन के लिए मैं तीन चीज होना चाहिए बोल के लिख रहा हूं. वंस दिस इज डन, लेट्स टेस्ट इट. I'm going to edit personal info, click on
मिसेस, ये देखो ये हट गया, ये देखो ये रीड ओनली हो गया, दिस इज नॉट एडिटेबल एनीमोर, और ये मैंडेटरी बन गया। तो अगर मैं कुछ और सेलेक्ट करूंगा, ओके, तो कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इफ में सिर्फ मिसेस जब होगा तो क्या होना चाहिए बोल के हमने लिखा है। वी हैव नॉट mentioned anything about what should happen if you select something else, some other value। तो उसके लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, आपको if में एक नया कंडीशन डालना पड़ेगा, और यू कैन जस्ट ऐड else। अगर आपको मिस के लिए, मिस्टर के लिए कुछ और चाहिए तो यू कैन ऐड दैट else if, यहां पे if salutation value is Mr, then see you don't have to actually select every time from here, you can even copy paste। कैसे कॉपी करना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके कॉपी बोल के ऑप्शन है, क्लिक ऑन दिस एंड देन कम हियर एंड देन क्लिक ऑन दिस एंड से पेस्ट। ये देखो ये आ गया। सिमिलरली आई विल डू द सेम थिंग फॉर अदर्स ऑल्सो, दिस विल सेव सम टाइम। तो मैं अभी क्या कर रहा हूं, अगर मिसेस है तो ये तीनों होना चाहिए, ओके। अगर मिस्टर है तो ये फॉल्स, इट मींस रिक्वायर्ड इज फॉल्स, इट मींस मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। विजिबिलिटी शुड बी बोथ, इट मींस इनिशियल्स फील्ड शुड बी एडिटेबल, और ये आई वांट टू हाइड दिस फील्ड, तो इसका विजिबिलिटी मैं नन कर दूंगा, ओके। तो इट मींस यहां पे ये फील्ड, ये मिसेस के लिए ये विजिबिलिटी नन है, इट मींस इट विल नॉट बी विजिबल, एंड दिस फील्ड प्रीफर्ड लैंग्वेज फील्ड वाज व्यू ओनली, रीड ओनली। यहां पे उल्टा कर रहा हूं मैं, इसको मैं एडिटेबल कर रहा हूं, इसको मैं हाइड कर रहा हूं, ओके। सेव, ओके, ये रूल बन गया। नाउ लेट्स टेस्ट इट, आई एम क्लिकिंग ऑन दिस वन, और मैं मिस्टर के लिए अभी ऐसा है, लेट मी सेलेक्ट मिसेस, ये फील्ड हट गया और ये रीड ओनली हो गया और ये मैंडेटरी भी हो गया। नाउ आई एम सेलेक्टिंग बैक टू मिस्टर, सो व्हेन आई चेंज इट टू मिस्टर, ये देखो ये फील्ड एडिटेबल ये आ गया और ये फील्ड गायब हो गया नेटिव एजुकेशन का। क्यों? बिकॉज व्हेन आई सेलेक्टेड मिस्टर, ये फील्ड भी मैंडेटरी नहीं चाहिए बोल के हमने डाला था, मैंडेटरी नो, इनिशियल का फील्ड मुझे एडिटेबल चाहिए, ये एडिटेबल है, आई कैन टाइप समथिंग एल्स, और ये नेटिव प्रीफर्ड लैंग्वेज का फील्ड जो भी है वो मुझे नन चाहिए, तो वो भी हो गया है यहाँ पे। सो दिस इज हाउ यू हैव टू write business rules. So first thing you have to understand what fields you have to make change on, and then वो fields कौन से portlet में है that you have to understand. Once you know the portlet, then you come to configure business rules, click on create new business rule and then come to basic and then select the base object. जो भी आपने पोर्टलेट सेलेक्ट किया है वही आपका बेस ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सिर्फ वैल्यूज को चेंज करना है तो यू कैन यूज पर्सनल इन्फॉर्म ऑब्जेक्ट। इफ यू वांट टू चेंज दीज एट्रीब्यूट्स, ओके, इफ यू वांट टू क्वेरी दीज ऑब्जेक्ट्स, प्रीवियस वैल्यू क्या है, करंट वैल्यू क्या है, विजिबिलिटी, रिक्वायर्ड, मैंडेटरी, ये चीज अगर आपको चाहिए देन यू हैव टू यूज मॉडल बेस्ड ऑब्जेक्ट, ओके। So that's it for now.